दोस्तों आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है जिसकी पेंशन मिलती हो, या फिर आपके घर में कोई विधवा औरत है जिसकी पेंशन मिलती हो, या फिर आपके घर में कोई विकलांग दिव्यांग है जिसकी पेंशन मिलती है, और आपको ये जानना है कि पेंशन यानी अप्रैल की पेंशन मई में आनी है, वो किस डेट में आनी है, किस तारीख में आनी है। तो दोस्तों इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके घर में कोई महिला है, विधवा दिव्यांग पेंशन या बुढ़ापा पेंशन अगर आपको मिलती है, तो इस महीने की पेंशन यानी अप्रैल की पेंशन किस तारीख में आनी है। दोस्तों वैसे तो बता दूं आपको, वैसे हर महीने जो भी पेंशन आती है यानी कि पिछले महीने की पेंशन, जैसे कि अब मई का महीना चल रहा है तो अप्रैल की पेंशन इस महीने में डलेगी, और मई की पेंशन अगले महीने यानी जून में डलेगी। तो इसी तरह सेम प्रोसेस की तरह इस महीने भी अप्रैल की पेंशन डलेगी मई के महीने में। और किस तारीख में डलेगी, वैसे तो 20 तारीख के और 25 तारीख में पेंशन डाल दी जाती है, चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, चाहे आपकी विकलांग दिव्यांग हो, या फिर आपकी बुढ़ापा पेंशन हो। तो 20 और 25 के तारीख के बीच में आपकी पेंशन डाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मई की जो यानी अप्रैल की जो पेंशन है वो मई 15 तारीख और 20 तारीख के बीच में डलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला या फिर विधवा पेंशन आपको मिलती है, या फिर आपको दिव्यांग या विकलांग की पेंशन जो मिलती है, वो सभी पेंशन अप्रैल की पेंशन मई में यानी कि 15 और 20 तारीख के बीच में आपकी पेंशन डाल दी जाएगी। इसके अलावा एक और सवाल है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, भाई पेंशन बढ़ चुकी है, अब की बार 3500 पेंशन आएगी, 35 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी बुजुर्गों की। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ सरकार ने अभी तक घोषणा की हुई है और की थी और की हुई है। अभी तक पेंशन की जो है बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है। अभी भी 3000 ही आपको पेंशन मिलेगी, चाहे आपकी दिव्यांग या फिर विधवा हो, या फिर आपकी बुजुर्ग यानी कि बुढ़ापा पेंशन हो, सभी की 3000 रुपये पेंशन ही डलेगी। अब की बार कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, अगली बार देखा जाएगा। वैसे तो सरकार ने घोषणा कर रखी है, लेकिन किसी भी महीने आपको बढ़ोतरी के साथ पेंशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब के महीने यानी अप्रैल की जो पेंशन है वो 3000 रुपये ही आपको यहाँ पर मिलेगी। और वो कब मिलेगी, वो मिलेगी अप्रैल या मई की 15 और 20 तारीख के बीच में आपकी पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसके अलावा एक और तीसरी बात, जो दोस्तों अगर आप पेंशन बनवाना चाहते हैं, बुढ़ापा पेंशन या फिर आप दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन अगर आप बनवाना चाहते हैं, आपके घर में कोई महिला विधवा है, या फिर आप एफएडीसी वाली पेंशन यानी पिता की मृत्यु के बाद जो दो बच्चों की मां के साथ पेंशन बनती है वो बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप एफएडीसी की फाइल है जो सरल से एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी पेंशन बांध जाती है। बाकी विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन या फिर बुढ़ापा पेंशन, इन तीनों कैटेगरी की पेंशन की कोई ऑफिशियल साइट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी फैमिली आईडी से वेरीफाई करा लेना है। विधवा वेरीफाई करा लेनी है। अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है, बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी एज वेरीफाई करा लेनी है फैमिली आईडी में, और साथ ही आपको अपना बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करा लेना है। और अपने नज़दीकी या फिर आप अपने ब्लॉक में या फिर एडीसी ऑफिस में या पेंशन विभाग के दफ्तर में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवेदन की प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर आपको अपने फैमिली आईडी अपडेट करा के डायरेक्ट पेंशन ऑफिस से या पेंशन विभाग से अधिकारियों से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पेंशन आसानी के साथ बंधवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए बुढ़ापा पेंशन के लिए आपका आधार कार्ड और आपका वोटर कार्ड, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड यानी पहचान पत्र है, वो यहाँ पर आपके एज प्रूफ में चल जाएगा। उसको आपको अपनी फैमिली आईडी से वेरीफाई करा लेना है, लिंक करा लेना है। और साथ ही आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या फिर बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी भी बैंक में आप अगर आपका अकाउंट है, वो अपना अकाउंट अपनी फैमिली आईडी से लिंक करा लेना है और उसको वेरीफाई करा लेना है। और अपने पेंशन विभाग के दफ्तर में आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके सभी की फोटोकॉपी करा के अपने वहां पर जमा कर देने हैं, और आपकी पेंशन की नाम लिस्ट में नाम आपका अपडेट कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन बांध दी जाएगी।
दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और नई अपडेट, नई जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कोई भी नई स्कीम योजना आती है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाता हूं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।